आज रात बॉलीवुड की हवाएं बदल चुकी हैं। एक ऐसी रात जहां चांद भी रुक गया सिर्फ सुनने के लिए कि शाहरुख खान ने वॉर 2 के बारे में क्या कहा। इस सवाल का जवाब सिर्फ एक पंक्ति में नहीं है। यह जवाब है एक जज्बे का, एक विरासत का और एक चुपचाप उठते तूफान का, जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री के दिलों में आज भी धड़क रहा है। वॉर 2, एक ऐसा नाम जो आज सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि एक सिनेमा का क्रांति बन चुका है। ऋतिक रोशन, जिसका किरदार कबीर अब एक लेजेंड बन चुका है, और जूनियर एनटीआर, साउथ का वो बाघ जिसकी एंट्री बॉलीवुड के रिकॉर्ड बुक्स को हिला देने वाली है। लेकिन फिर एक आवाज, एक सांस, एक तस्वीर, सब कुछ थम गया जब उनसे पूछा गया, शाहरुख खान, आप क्या सोचते हैं वॉर 2 के बारे में? पूरा सोशल मीडिया, न्यूज़ स्टूडियो, अवार्ड शो, सब एक ही पल में जैसे फ्रीज हो गए। शाहरुख खान ने अपने खास अंदाज में जवाब दिया, जिसमें जज्बा भी था, सच्ची भावना भी और एक छुपा हुआ इशारा भी। उन्होंने कहा, अगर एक मिशन के लिए सोल्जर्स चाहिए होते हैं तो कबीर जैसा सोल्जर परफेक्ट होता है, लेकिन अगर उस मिशन को दुनिया तक ले जाना हो तो कबीर को पठान की जरूरत पड़ेगी। एक सेकंड के लिए पूरी दुनिया चुप हो गई। लोग समझ ही नहीं पाए ये तारीफ थी या कोई छुपा हुआ ऐलान। और फिर सोशल मीडिया फट पड़ा। पैठान मीट्स कबीर, पंचेसार कॉन वॉर 2 एंड पैठान रिटर्न्स। ट्रेंडिंग में सिर्फ एक नाम था, शाहरुख खान। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ इतना कहने से ही दुनिया हिल गई? तो सुनिए, असली कहानी तो अब शुरू होती है। साल 2023 में जब पठान रिलीज हुई थी तो दुनिया ने शाहरुख खान को एक नए अवतार में देखा। न वो रोमांटिक हीरो थे, न दार्शनिक प्रेमी। इस बार शाहरुख थे एक खामोश हत्यारा, एक ऐसा सोल्जर जिसका प्यार सिर्फ देश के लिए था। उस समय लोगों ने सोचा यह सिर्फ एक प्रयोग है, लेकिन जब फिल्म ने आर्स 250 करोड़ कमाए तब समझ आया यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक चेतावनी थी। चेतावनी उन लोगों के लिए जो सोचते थे कि शाहरुख खान का युग अब समाप्त हो चुका है। और अब जब वॉर 2 की घोषणा हुई और जूनियर एनटीआर की एंट्री हुई तो लोगों ने कहा कि यह YRF स्पाई यूनिवर्स का सबसे बड़ा पल है। पर असली धमाका तब हुआ जब शाहरुख खान ने प्रतिक्रिया दी। मुंबई के JW मैरियट बॉलरूम में एक भव्य अवार्ड नाइट चल रही थी। एक काले चमचमाते सूट में शाहरुख खान मंच पर आए। भीड़ ने खड़े होकर तालियां बजाईं। कैमरों की फ्लैशिंग रोशनी, रिपोर्टर सवालों के लिए तैयार थे। और तभी एक एंकर ने पूछा, सर, ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर वॉर 2 में आ रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या यह YRF यूनिवर्स का सबसे बड़ा क्रॉसओवर होने वाला है? शाहरुख ने पहले मुस्कुराया, फिर थोड़ी देर रुके और कहा, क्या आपने कभी जंगल में शेर के साथ कबीर और चीता को एक साथ देखा है? कमरे में सन्नाटा छा गया, सिर्फ दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। उन्होंने आगे कहा, मैं ऋतिक को 25 सालों से जानता हूं। उसमें जुनून है, अनुशासन है और पागलपन भी। और जूनियर एनटीआर, उसकी आंखों में जो आग है वो मुझे मेरे फौजी दिनों की याद दिलाती है। लेकिन जब जंग बड़ी होती है तो उसमें सिर्फ 2 ही टीमें होती हैं, एक जो मिशन पर होती है और एक जो खुद मिशन बन जाती है। कबीर और एनटीआर मिशन पर हैं, लेकिन पठान अब खुद एक मिशन बन चुका है। क्या ये शब्द सिर्फ एक अभिनेता का जवाब थे या कोई गुप्त घोषणा? पूरे भारत में अटकलें शुरू हो गईं। एक फैन ने ट्वीट किया, भाई, SRK ने वॉर 2 में अपनी कैमियो कंफर्म कर दी है, ये डायलॉग तो सीधा इशारा है। दूसरा फैन लिखता है, अगर कबीर और पठान एक फ्रेम में आ गए तो मार्वल के एवेंजर्स भी फीके पड़ जाएंगे। और फिर एक लीक, रेडिट पर एक अनाम पोस्ट, SRK वॉर 2 के क्लाइमेक्स में दिखाई देंगे, पोस्ट क्रेडिट सीन में। वह कबीर और एनटीआर को एक खतरनाक मिशन से बचाएंगे। टाइगर की भी एंट्री होगी, YRF स्पाइवर्स फेज 2 की शुरुआत। और फिर एक और धमाका, YRF का एक प्रचार पोस्टर लीक होता है जिसमें एक परछाई वाला किरदार दिखता है, बंदूक लिए, पीठ मोड़े खड़ा, और नीचे लिखा होता है, द पाथ विल क्रॉस द वॉर। क्या यह महज इत्तेफाक था या सोची समझी रणनीति? इसी बीच दुबई में बुर्ज खलीफा के नीचे वॉर 2 के ट्रेलर के लिए एक डिजिटल काउंटडाउन चल रहा था। लेकिन फैंस तब चौंक गए जब एक अप्रत्याशित मोन्टाज दिखाई दी।